काम करता है, उसको काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे भोजन से मिलती है। यस और नो? और जब हम भोजन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भरपूर पोषण हो, जो न सिर्फ हमें कार्य करने की ऊर्जा दे बल्कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद भी करे। यस और नो? और क्या सभी लोग इसका ध्यान रखते हैं? नहीं रखते हैं। तीसरा, और ये मिलता भी नहीं है, पौष्टिक आहार इतनी जल्दी मिलता नहीं है। लोग आजकल केमिकल डालकर सब चीज बना रहे हैं। फलों की स्थिति देखो तो पहले मुझे भी लगता था फल खाने से बहुत सही रहता है। बहुत से लोग मिलते हैं जो बोलते हैं फल खाया करो सही रहता है। वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या वो फल ताजे हैं? कश्मीर में सेब उगता है, वहां से शिमला या कहीं हिमाचल में, वहां पे वो फ्रेश हो सकता है, लेकिन वहां से निकलकर बरेली तक आते आते भी वो फ्रेश रहेगा क्या? बरेली में आने के बाद भी वो फल मंडी में फ्रेश रहेगा क्या? लेकिन कभी भी फल वाले की दुकान पे आपको एक भी फल खराब होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे उसमें थोड़ी कमी आएगी, उसका प्राइस कम करके दूसरे कोटे में डाल देगा। होता है नहीं होता है? 100 रुपए का मिल रहा है, थोड़ा खराब हुआ 80 रुपए में आ गया। 80 वाला भी थोड़ा खराब हुआ तो हो सकता है 60 में आ जाए, लेकिन वहां वो फ्रेश ही रहता है। और उसी फल को हम अपने घर लेकर आए तो तीसरे दिन खत्म, 3 दिन में खराब हो जाता है। क्यों? जो सेब शिमला में नहीं खत्म हुआ, कश्मीर में नहीं खत्म हुआ, जो सेब पूरे रास्ते में नहीं खराब हुआ, जो सेब बरेली आके नहीं खराब हुआ, हमारे घर में ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र खराब है जो आते ही खराब हो गया? सोचा है कभी? सेब का एग्जांपल दिया, फल कोई भी पकड़ सकते हो आप। एक ही कमी है हमारे घर में, हम उस पे केमिकल नहीं डालते उसको बचाने के लिए। डालते हैं क्या? लेकिन मंडी में हमेशा चलता रहता है, पैकिंग होने से पहले चलता रहता है, तोड़ते ही शुरू हो जाता है। होता नहीं होता है? अब वो केमिकल युक्त आप फल खाएंगे, कितना पोषण मिलेगा? और ये हर जगह हो रहा है। खाद्यान्नों को देख लो, फसलों को उगाने की प्रक्रिया, फसलों को उगाने की प्रक्रिया देख लो। जो मेरे आंकड़े कहते हैं, मेरी समझ कहती है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। आज से 30-40 साल पहले भारत में आबादी कम थी, लोगों के पास रहने के लिए घर की समस्या होती थी, रोटी कपड़ा मकान की बातें होती थी, लोगों को रोटी नहीं मिल पाती थी। क्या मैं सही कह रहा हूं? जबकि खेत सबके पास थे। लेकिन आज लोगों ने अपने खेतों में घर बनाना शुरू कर दिया है, तमाम जगह प्लॉटिंग हो गया, कॉमर्शलाइजेशन हो गया, आबादी कई गुना बढ़ गई, और बीजेपी सरकार पता नहीं कैसे सबको राशन बांट रही है। कैसे? कारण यह है कि अब फर्टिलाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल का और हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें पोषण नहीं है, सिर्फ है। और यही कारण है कि पहले जहां 1 बीघे में जितनी फसल उगती थी, उससे कई गुना फसल उग रही है और सबको मिल रहा है। लेकिन क्या वो पोषण मिल रहा है? पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वही हो रहा है। आज हमारी थाली में से पोषण की जो मात्रा है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कारण क्या है? एक तो हमारी नजर नहीं है, हमारी समझ नहीं है, और दूसरा हमें मिल भी नहीं रहा है। यही कारण है हमारी औसत आयु बहुत तेजी से घट रही है, कम हो रही है। अब उससे भी बेहतर है हमारा ये तीसरा पॉइंट, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बात करें तो एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। आप सब लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं? चलाते हैं? मोटरसाइकिल में क्या डलता है, पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल डलता है। कहां मिलता है? पेट्रोल पंप पे। वहीं बगल में डीजल भी मिलता है, वहीं में आपको केरोसिन भी मिल सकता है, नेफ्था भी मिल सकता है। मिलता है नहीं मिलता है? लेकिन जब आप मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं, कितने लोग हैं डीजल भराते हैं? कोई नहीं भराता है, पेट्रोल ही भराते हैं। क्यों? महंगा आता है इसलिए? क्योंकि आपको पता है, आप जागरूक हैं, आप जानते हैं कि अगर इसमें डीजल डलाया तो इंजन खराब हो जाएगा। तो कभी सोचा है अगर खराब हो गया तो क्या वो आखिरी मोटरसाइकिल है क्या आपके पास? मार्केट में बन जाएगा। दुनिया भर के मिस्त्री घूमते हैं, जो कमी होगी वो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। सारे पुर्जे मिलते हैं बाजार में, मिलते नहीं मिलते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी आप हमेशा पेट्रोल ही डलाते हो। महंगा है फिर भी। और मजे की बात बताऊं, जागरूकता के एग्जांपल, अगर आपको पता चल जाए कि ये पेट्रोल पंप जो मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है वो मिलावटी पेट्रोल देता है और ये 5 किलोमीटर दूर अच्छा पेट्रोल देता है, तो आप 2 किलोमीटर पे भराओगे 5 पे? हाँ, 3 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि वो मोटरसाइकिल के इंजन का सवाल है या नहीं है? अब इस जागरूकता को जरा रिपीट करो, रिवर्स करो, मोटरसाइकिल को अपना बनाओ। आप
आप भी तो मशीन की तरह ही हो। Yes. आपके अंदर भी तो कुछ जाता है तभी काम होता है। Yes. यस और नो? जब अपने शरीर में पेट्रोल डालने की बात होती है फिर क्या होता है? कितने लोग जाते हैं 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा? ले जाते हैं, पड़ोसी ले लेते हैं। कोई नहीं लेता है। या श्री जैसे बताऊं मैं, लोग जाते हैं तो जब पता होता है ना हमें खाना है तो ढूंढते हैं सस्ता कहाँ मिल रहा है। यही चीज मिल रही है ना, सस्ता कहाँ मिलेगा, मार्केट का सर्वे करते हैं। अच्छा नहीं, सस्ता। और सबको पता है वो दुकानदार बेवकूफ नहीं है जो सस्ते में बेच रहा है। वो 100 रुपए का सेब जो 80 में बेच रहा है, क्या वो दुकानदार बेवकूफ है? नहीं है ना। आप जानते हो ना वो दुकानदार है, समझदार है, बिजनेसमैन है। वो अपना सामान घाटे में बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा। आप सब जानते हो। और फिर भी आप सस्ता खरीदते हो तो क्या सोचते हो? आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर के पुर्जे बेहतर काम करेंगे, क्योंकि आपके शरीर के पुर्जे तो हर कोने में मिल जाते हैं। किडनी खराब हो गई तो उधर फलवाड़ी की दुकान से ले आएंगे, लीवर खराब होगा तो उस कोने से ले आएंगे। ऐसा ही तो है। तो फिर इतना इतना मतलब कहां से लाते हो आप लोग? कॉन्फिडेंस से कुछ भी खरीद कर खा लेते हैं हम लोग। क्या हमारे ऑर्गन्स आसानी से रिप्लेस हो सकते हैं? लेकिन लोग तो इतने कॉन्फिडेंस से कुछ भी खरीद के खाते हैं। उन्हें नहीं डर लगता कि हमारा किडनी खराब हो गया तो क्या होगा, लीवर खराब हो गया तो क्या होगा, गुर्दे खराब हो गए तो क्या होगा। अपने गाड़ी की बड़ी चिंता है। उसका अगर कहीं गियर लीवर खराब हो गया, क्लच खराब हो गया, इंजन सीज हो गया, कुछ हो गया तो जैसे रिपेयर ही नहीं होगा, और आपके शरीर का रिपेयरिंग तुरंत हो जाएगा। ये है जागरूकता का एक्सट्रीम एग्जांपल जो मुझे समझ में आया, मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो क्या करना चाहिए? अपने शरीर के लिए आपको क्या चुनना चाहिए? बेहतरीन। याद रखना, मोटरसाइकिल दूसरी आ जाएगी, मोटरसाइकिल का इंजन भी दोबारा से बन जाएगा, डीजल डला के चला लेना। पैसे बचाने का ही मन करे तो केरोसिन डाल के चला लेना। लेकिन जब अपने शरीर की बात आए तो वहां कोशिश करना कि बेहतरीन पोषण ही डालना, ताकि आपका शरीर लंबे समय तक आपका साथ दे सके। और जब बात आती है पोषण की तो आरसीएम आपमें मदद कर सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि डायरेक्ट सेलिंग ही वो सिस्टम है जो क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट आपको दे सकती है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, ट्रेडिशनल मार्केट की कोई कंपनी इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करती कि आपको क्वालिटी दिया जाए। वहां सिर्फ 2 चीजों पर काम होता है, ब्रांडिंग और प्रमोशन। क्वालिटी दिखती है टीवी में और प्रमोशन होता है भर भर के, और ब्रांड बन गया और बिकना शुरू हो गया तो कहां बन रहा है, कौन बना रहा है, क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बिक रहा है। कोई गारंटी लेने वाला नहीं। और यहां डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप जब किसी से मिलते हैं उसको आरसीएम बताने से पहले जरा ये बातें बताइए कि उसके लिए स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। बता सकते हैं? अब अगर किसी स्वास्थ्य की बात करेंगे, उसके भले की बात करेंगे, वो आपको देखकर भागेगा? नहीं भागेगा। तो मैं चाहता हूं यहां से निकलने के बाद जब भी आप किसी को आरसीएम बताएं इस 2026 में, तो मुझे ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि मैंने सर उसको आरसीएम बताया लेकिन वो मुझे देख के रास्ता बदल के भाग गया। कर सकते हैं सर? तो पहला आपको स्वास्थ्य रक्षा की बात करनी है और दूसरा बताना है स्वावलंबन, क्योंकि आप भी